हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10 का आज दूसरा लेक्चर है रियल नंबर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर में बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और ये भी मैंने बता दिया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मेन जो पर्पस है वह है दो गिवन इंटीजर्स का एचसीएफ निकालना। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था अगर इंटीजर्स बोल रहे हैं यहाँ पर तो इसका मतलब केवल पॉजिटिव इंटीजर। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बात करेंगे। सबसे पहला इसका प्रॉब्लम आता है कि आपके पास बुक होगी, आप देख सकते हैं जनरली बच्चे जो है RS अग्रवाल की बुक रखते हैं, NCERT की बुक रखते हैं, इसलिए मैं भी RS अग्रवाल की बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि RS अग्रवाल की बुक से अगर आप पढ़ ले रहे हो तो NCERT के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आता है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज, थ्योरम करके होगा क्वेश्चन, सो दैट एवरी positive even integers positive even integer is of the form 2n, and that every positive odd integer is of the form 2m plus 1, where m is some integer, where m is स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें आप, तो मैं जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, वो सारा का सारा वर्ड मैं बोल भी रहा हूँ। अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हों, कॉपी पेन के साथ बैठे हुए हैं, तो आप चाहें तो आराम से, अगर ये दिख नहीं रहा है, हो सकता है कि ये लेटर्स छोटे छोटे दिख रहे हों, समझ नहीं आ रहे हों, विजिबल ना हो, तो इन दैट केस आप मेरी आवाज़ से भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इंटीजर दो ही तरह का होगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा, इवन होगा या ऑड होगा। तो इवन के बारे में हम लोगों को मालूम है कि इवन नंबर क्या है, बहुत आसानी से आप बता दोगे कि इवन नंबर इज दैट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 एंड ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। बट हियर वी हैव टू प्रूव दिस थिंग यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा that every positive even integer is of the form of 2m, that is multiple of 2, and odd integer is 2m plus 1 यानी multiple of 2 plus 1। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इस चीज को हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर लेंगे, लेट ए बी any arbitrary positive
इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या देखा है कि आपको दो इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, ए और बी, जहाँ ए बी से अधिक होना चाहिए। अब ए को बी से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम बी के जगह पर क्या ले सकते हैं, ये थोड़ा सा टीडियस है। अगर इसको हम समझ लेंगे तो ये हमेशा के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमें किस फॉर्म में दिखाना है, जब फॉर्म 2n और 2m प्लस 1, इसका मतलब कि जो हमारा डिवाइजर होना चाहिए वह 2 होना चाहिए। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए कि जो जिस फॉर्म में हमको दिखाना है तो उस फॉर्म में नंबर के साथ यानी m के साथ जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस डिजिट से, वह डिजिट होना चाहिए। तो लेट a बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, देखिए एक ही चीज को मैं दो बार बोल रहा हूँ, ऑन डिवाइडिंग a by 2 let q be the quotient and r be the remainder, then using Euclid's division lemma we have what a equal to 2b plus r। हालांकि बेटर होता है चूंकि यहाँ m के रूप में लिखना है, तो अगर b के जगह पर यानी ये m क्या लिखा ना, यहाँ गलती लिखा गया है 2q प्लस r होना चाहिए। अब बेटर ये होगा कि जो हमने कोसेंट q लिया है, अगर इस q की जगह पर m लेंगे थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो नंबर को दिखाना है वह m के प्रोडक्ट के फॉर्म दिखाना है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि लेट a बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग a by 2 let m be the quotient, क्योंकि हम लोगों ने जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है उसमें a और b ही इंटीजर यूज किया है। लेकिन अब जैसे जैसे जो क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट में डिफरेंट चीज़ की जरूरत होगी। तो इन दैट केस यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ 2m और 2m प्लस 1 के फॉर्म में लेना है। तो अब ये क्या हो जाएगा कि 2m प्लस r हो जाएगा, 2m प्लस r ऑन डिवाइडिंग a by 2 let m be the quotient and r be the remainder। r में कोई टेंशन नहीं है। अब ये r का वैल्यू क्या होना चाहिए, where r is greater than equal to 0 and less than 2, that is you can say that r equal to what, 0 and 1। अब आपके पास r के नंबर के आधार पर केसेस बनेंगे। तो केस 1 आएगा आपका, केस 1 when r is equal to 0 then a is equal to 2m plus 0 that is 2m। when केस 2 आएगा when r equal to 1 a is equal to 2m plus 1। तो हमें जो ये जो हम मान कर चल रहे हैं कि a कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, तो यह आर्बिट्रेरी नंबर किस किस फॉर्म में आया, a इक्वल टू आइदर 2m आया या 2m प्लस 1 आया, 2m प्लस 1 है। तो यानी जो आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया है उसका दो ही फॉर्म हो सकता है, 2m या 2m प्लस 1। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि व्हाट इज इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। सो a इज इक्वल टू 2m क्या है, इवन नंबर है, 2m प्लस 1 क्या है, ऑड नंबर है। सो यू कैन राइट हियर, यहाँ लिख दे रहे हैं a is equal to 2m that is an even number and a is equal to 2m plus 1 that is an odd number। So you can say that hence
every positive integer, every positive even integer is of the form 2m and odd integer 2m plus 1। अगर आप नहीं लिखे हो तो चाहे थोड़ा सा निकले को छोड़ दे रहे हैं, पॉज करके आप इसको नोट डाउन करोगे। ओके, अब मैं तत्काल दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये थ्योरम 1 था, तब तक आप लिखते रहे उसको। ये भी निकाल दे रहे हैं क्योंकि कम जगह है, कम जगह नहीं, हमको बहुत ज़्यादा काम करना है। आप लिखें तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, थ्योरम 2, इसके पहले वाला थ्योरम 1 था, शायद उसमें 1 लिखे हैं कि नहीं देख लीजिएगा, नहीं लिखे लिख लीजिएगा। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m plus 1, 3m और 3m plus 1 और 3m plus 2 for some integer m, for some integer m। किसी पर्टिकुलर इंटीजर m के लिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वह या तो 3m के फॉर्म में होगा, या 3m plus 1 के फॉर्म में होगा, या 3m plus 2। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना है, वीडियो देखते समय कॉपी पेन लेकर बैठें। अगर कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। प्रूफ, अब मैं यहाँ पर ए की जगह पर एन ले रहा हूँ। लेट एन बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग। अब आप उम्मीद करते हैं कि आप बता सकते हैं ऑन डिवाइडिंग एन बाई विच नंबर, कौन सा नंबर दें। इससे पहले हमने 2 लिया था, अब यहाँ क्या लें। बहुत आसान तरीका है। नंबर किस फॉर्म में आपके 3 इंटू एम के रूप में, 3 इंटू एम प्लस 3 इंटू एम कितने जगह है। इसका मतलब यहाँ डिवाइजर की जगह हम क्या लेंगे 3 ऑन डिवाइडिंग एन बाई 3। लेट m be the quotient and r be the remainder। On dividing n by 3, let m be the quotient and r be the remainder। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ एक ही चीज को कि अगर आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो, यानी विजिबल ना हो, तो इन दैट केस आप सुनकर समझ सकते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we have n equal to 3m plus r, where r is greater than equal to 0 and less than 3। ओके, क्योंकि रिमाइंडर जब भी होगा
तो आपका डिवाइजर से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि r इक्वल टू 0, 1, 2 3 ले सकते हैं। तो आप बताओ कि यहाँ पर कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। सो केस 1 में क्या होगा? व्हेन r इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3m। व्हेन r केस 2 when r equal to 1 then n is equal to 3m plus 1। r की जगह पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ r की जगह पर 0, तो 3m plus 0 that is 0। केस 3 when r equal to 2 then n is equal to 3m plus 2। इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो इंटीजर माना है n पॉजिटिव इंटीजर, वह किस किस फॉर्म में है? 3m में है, 3m plus 1, 3m plus 2। Hence, any positive integer is of the form of 3m और 3m plus 1 और 3m plus 2। ये बात आप लोगों ने प्रूव कर लिया। समझदारी बात लिख लीजिए। तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लेंगे तो इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता भी है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बहुत आसानी से दूसरे क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, okay students, now I am going to teach you third theorem। इसमें भी मैं ये देख ले रहा हूँ कौन सा थ्योरम आपको बताने लायक है, कौन नहीं बताने लायक है। जो बहुत आसान है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो अब हमको ये करना है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6n plus 1 और 6n plus 3 और 6n plus 5 फॉर सम इंटीजर m। ओके, तो ये हम लोगों का कंसेप्ट बहुत अच्छा तरह से क्लियर है कि ऑड इंटीजर क्या है, इवन इंटीजर क्या है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी क्या मतलब उसमें कंफ्यूज नहीं होना, एकदम स्वतंत्र कोई नंबर है। लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर जो हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है वो यहाँ लगाना है कि अब इस n को किस नंबर से मैं डिवाइड करूँ 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से क्या करें। तो यह सीधा सा सवाल है। अगर यह कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर कभी दिमाग से निकलेगा नहीं। और इसको हमेशा के लिए बैठा लें कि यहाँ नंबर किस फॉर्म होना चाहिए? 6 into m के फॉर्म होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड करने से हमको तो कोई 2m मिलेगा नहीं। 3 से डिवाइड 2m मिलेगा तो उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। 3 से करेंगे तो 3m मिलेगा, 4 से करेंगे तो 4m मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए 6 into m। तो हम डिवाइजर के रूप में कौन सा डिजिट लेंगे? 6। सो ऑन डिवाइडिंग n by 6 let m be the quotient and r be the remainder. So using Euclid's Euclid's division lemma, we have
what n equal to 6m plus r, 6m plus r, where r is greater than equal to 0 and less than 6. This means r is equal to what? 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि r का वैल्यू डिवाइजर से छोटा होगा। अब ये बताएंगे आपके पास कितने केसेज आ रहे हैं? 6 केसेज आ रहे हैं। इसको अगर केस 1, केस 2, केस 3 करके मैं लिखूँ बहुत बड़ा हो जाएगा और आप उस स्थिति में नहीं अब समझ नहीं रहे हैं, तो आप सीधे से लिख सकते हैं when r equal to 0, n equal to 6m plus 0, that is 6m. r equal to 1, n is equal to 6m plus 1. r equal to 2, n equal to 6m plus 2. r equal to 3, n equal to 6m plus 3. r equal to 4, n equal to 6m plus 4. r equal to 5, so n is equal to 6m plus 5. अब हमें जानना है कि हमने क्या लिया है? n आर्बिट्रेरी नंबर। इस n आर्बिट्रेरी नंबर में so that every positive odd integer, let n be any arbitrary positive odd integer। यहाँ एक चीज छूट गया था, इसको जोड़ लें, मिटा कर लिख दें। चलिए मिटा ही दे रहे हैं, हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट कर दें। लेट n be any, नहीं, लेट n be any पॉजिटिव इंटीजर, नहीं ठीक था जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ हमको ऑड इवन डिसाइड करना है, यहाँ ऑड इवन डिवाइड करना है। ये बताओ कि 6m को मैं 2 into 3m लिख सकता हूँ, तो जब 2 into 3m लिख देंगे तो ये मल्टीपल ऑफ 2 होगा कि नहीं? मल्टीपल ऑफ 2, तो ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। 6m plus 1, यहाँ कोई मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। यहाँ देखिए 6m plus 2, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो 3m plus 1 होगा। अगर 3m plus 1 को हम कोई दूसरा नंबर मान लें p, तो 2p क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 2 होगा, मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज इवन नंबर। अगर हम 6m plus 4 पर विचार करें तो 2 into 3m plus 2 होगा। अगर हम 3m plus 2 को p मान लें तो 2p, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2, an even number, because any number which is a multiple of 2, that is even number. So out of these 6 numbers, what do we have to find out? This one is odd integer, this one is odd integer, this one is odd integer। यानी जो odd integer होगा वह 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5 के फॉर्म में होगा। तब इसको मिटा सकते हैं, यहाँ मिटा रहे हैं। या इसलिए मिटा रहे हैं कि लास्ट में कंक्लूजन लिख दें। इसको मैंने बहुत बार किया है, तो हमने बता दिया कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आप लेंगे तो उसे या तो 6m plus 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 6m plus 3 या 6m plus 5। इसी का कंक्लूजन लिखना था। सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म आइदर 6m plus 1 और 6m plus 3 और 6m plus 5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। थोड़ा डिफरेंट क्या आएगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको डिफरेंट क्वेश्चंस ही सॉल्व करके बता देना, ताकि आपको दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। ये आपका CBSE 2008 बोर्ड में आया हुआ था। NCERT में क्वेश्चन है भी, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूजिंग, केवल ये जो नाम जुड़ जाता है इसी से बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैं समझता हूँ अगर कॉपी पेपर आप लेकर बैठे हो तो मेरी आवाज़ सुनकर आसानी से लिख लेते होंगे। सो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 or 3m plus 1 for some integer m, m। यह क्वेश्चन 2008 सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था। अगर आप 15 साल का सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस का एक कलेक्शन तैयार कर दें और उसको फाइनल सिलेबस कवर करने के बाद प्रैक्टिस कर दें तो मैं समझता हूँ कि आपका मैथ में 99.9% मार्क्स आ सकते हैं। चलें तो हम लोग लिख लीजिए तब तक। क्या है? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट चलिए हम लोग आगे बढ़ें। लेट एन अब देखो ये क्वेश्चन में मैंने ये लिख दिया और यही पैटर्न हर एक क्वेश्चन में लिखा जाएगा, इसलिए कहीं आप कोई ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। लेट एन बी एनी आर्बिट्रेरी यानी जो हम इंटीजर ले रहे हैं एकदम स्वतंत्र है, वहाँ कोई इवन और ऑड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट एन बी एनी आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर को हमको प्रूफ करना है कि यह इंटीजर इस फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पर इस इंटीजर का क्या होना चाहिए? स्क्वायर। ऑन डिवाइडिंग n बाई क्या ले? 3 let m be the quotient या इसको दूसरा बदल देंगे, क्योंकि हमको लास्ट में लाना है m के फॉर्म में। तो यहाँ पर लिख दो q be the quotient and r be the रिमाइंडर। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है, अन्य क्वेश्चन से यह कुछ अलग तरह का है। तो जब डिवाइड करेंगे देन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we have what? n equal to 3q plus r, where r is greater than equal to 0 and less than 3, that is r equal to 0, 1 and 2. You have to find out the square of any positive integer. So n square is equal to 3q plus r whole square. Do you know what is the square of sum of the two terms? Suppose a and b are two terms, and if you have to find out the square of a plus b, then a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. So you can write here 3q whole square plus 2 into 3q into r plus r square. This can be written as 9q square
प्लस 6QR प्लस RS। ओके, अब ये जो कंडीशन आया है R इक्वल टू 0, 1, 2, इन तीनों को रखना है। तो व्हेन R इक्वल टू 0, n स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 6Q इंटू 0 प्लस 0 स्क्वायर, दिस बिकम्स 9Q स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, दैट इज 9Q स्क्वायर। अब ये बताएं, क्या 9Q स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3Q स्क्वायर? इफ यू सपोज 3Q स्क्वायर इक्वल टू m, so this can be written as 3m। ओके, अब r इक्वल टू आप क्या रखते हो 1, देन n स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 6Q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, यही है ना? तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इस 9Q स्क्वायर और 6Q स्क्वायर इसमें क्या कॉमन है? 3Q कॉमन आ जाएगा, 3Q कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3Q प्लस 2 प्लस 1। अगर आप 3Q प्लस 2 को m मान लेते हो, नहीं, Q इंटू 3Q प्लस 2 को m मान लेते हो, देन दिस कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। अब चलते हैं when r equal to 2, then n square equal to 9 in q square plus 6q plus 2 plus 2 square, that is 9q square plus 6q plus, नहीं 6q नहीं 12q, 6q into 2 है 12q plus 4। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन आएगा, 3Q तो 3Q प्लस 4 प्लस 4। ओके, नहीं इसमें थोड़ा और हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा चेंज ये कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1, ऐसे कर दें। अब यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस 1। इफ यू सपोज 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 इज इक्वल टू 40m, सो दिस कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1। हेंस, अब हेंस में वही आपको लिखना है, हेंस एवरी पॉजिटिव, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मान लेंगे 3Q स्क्वायर, मैंने तो बोल ही दिया पर लिख दे रहा हूँ, वेयर m इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। इसी तरह यहाँ आप लिख सकते हैं वेयर m इक्वल टू q इंटू 3Q प्लस 2, और यहाँ लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1, सो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। सो यहाँ लिख देंगे हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, नहीं स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी, हेंस स्क्वायर ऑफ any positive integer in the form of integer is, positive integer is of the form 3m or 3m plus 1, hence proved।
अभी भी आगे बहुत से क्वेश्चन हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8। जस्ट जैसे मैंने स्क्वायर निकाला है वैसे ही क्यूब का भी निकालना होगा। इसके बाद आपके और 200 क्वेश्चन हैं, इसको आप देख लेंगे। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप भी मेहनत करें। मैंने बता दिया है, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर मेरे पास आपका फीडबैक आएगा, मैं उसके अनुसार आगे बताऊँगा।